कई बार अपने आप को वेदों का हितैषी दिखाने वाले लोगों द्वारा ही ऐसी बातें कही जाती है जहां ऐसा लगता है कि वेदों में विज्ञान और वेदों में गणित सिर्फ उन लोगों की परिकल्पना है जिन्होंने वास्तव में वेद पढ़े ही नहीं है। इसके लिए वैदिक मैथमेटिक्स के उदाहरण की दुहाई बार बार देकर कहा जाता है कि इसमें उपलब्ध सूत्र तो वेद संहिताओं में मिलते ही नहीं है, इसलिए वेदों में गणित है ही नहीं बल्कि सामान्य उपासना और स्तुति परक मंत्र हैं। कोई बोलता है वैदिक मैथमेटिक्स, किस वेद में मैथमेटिक्स लिखी हुई है बताओ तो मुझे। वेद पढ़े भी है, मैंने पढ़ाए भी हैं, मुझे तो नहीं मिला कि वेदों में गणित का सूत्र। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि इस प्रकार के दावे करने वाले लोग ही वैदिक संहिताओं से इतने दूर हैं कि उन्हें कभी वेद को खोलने का समय ही नहीं मिला। प्रमाण स्वरूप आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए रेवोल्यूशनरी हो सकती है जिन्हें ये लगता है कि वेदों में विज्ञान और गणित के दावे केवल इंटरप्रिटेशंस में होते हैं बल्कि मूल मंत्रों में कभी नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि वास्तव में वेद मंत्रों में सीधी प्रत्यक्ष कहीं पर भी मैथमेटिक्स नहीं है, उन्हें सीधा मंत्र तो उद्धृत करके आज हम दिखाएंगे ही, पर उससे पहले यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि वेद के 6 वेदांग जिनमें शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष और निरुक्त में से एक ज्योतिष है जिसका सीधा संबंध मैथमेटिक्स से है। और इसके लिए आपको वेदांग ज्योतिष ट्रेडिशन में रचे गए सूर्य सिद्धांत जैसे उत्कृष्ट और क्लिष्ट ग्रंथों को देखने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आप यजुर्वेद के याजुष ज्योतिष में आए इस श्लोक यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि संस्थितम पर विचार करें तो यहाँ सीधा स्पष्ट लिखा मिलता है कि जिस प्रकार शिखा का स्थान मोर पर, मणि का स्थान नाग पर, उसी प्रकार गणित का स्थान वेद वेदांगों में है। यानी गणित को वेद वेदांगों का सिरमौर कहा जा रहा है। और यहाँ हमारे तथा कथित वेद प्रेमी कह रहे हैं कि वेदों में विज्ञान और गणित कहना वेदों को स्पॉइल करने जैसा है। और यदि किसी को सीधा मंत्र संहिता से ही गणित देखने का शौक हो तो उसे यजुर्वेद के अध्याय 18 का मंत्र 24 तथा 25 देखना चाहिए। एकाच मे तिस्रश्च मे तिस्रश्च मे पञ्च मे पञ्च मे सप्त मे सप्त मे नव मे नव मयेकादश मयेकादश मे त्रयोदश मे त्रयोदश मे। हालांकि इन गणितीय मंत्रों में गूढ़ संक्रियाएं भी हो सकती है, परंतु सामान्य अर्थमेटिक की दृष्टि से भी देखें तो यहाँ 1, 5, सप्त तथा 9 जैसे गणितीय शब्दों के माध्यम से इतना तो इंगित हो जाता है कि यह मंत्र गणित विषयक ही हैं। यहाँ तक कि इस मंत्र का देवता भी विषमांक गणित विद्या विदात्मा देवता ही है। और इसी प्रकार अगले मंत्र के देवता का नाम इसी सूक्त में समांक गणित विद्या विदात्मा देवता है। चतुस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश मे द्वादश मे षोडश मे षोडश मे विज्ञसतिश्च मे विज्ञसतिश्च मे चतुर्विज्ञसतिश्च मे चतुर्विज्ञसतिश्च मे अष्टाविज्ञसतिश्च मे अष्टाविज्ञसतिश्च मे। हालांकि विस्तृत व्याख्या करने पर कई गूढ़ दार्शनिक पहलू सामने आ सकते हैं जिसके कारण घंटों की व्याख्या मात्र एक मंत्र पर हो सकती है, परंतु यदि सामान्य दृष्टि से भी देखें तो यहाँ बीज रूप में गणित की उत्पत्ति की जा रही है ऐसा कहा जा सकता है। और वेदों में गणित की रूट केवल अर्थमेटिक्स तक ही सीमित नहीं है बल्कि अंक गणित के साथ साथ बीज गणित तथा रेखा गणित के भी संकेत तथा उत्पत्ति के बीज वेदों में ही मिलते हैं। स्क्रीन पर दिखाई गई सारणी में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि अर्थमेटिक्स यानी अंक गणित जैसे यजुर्वेद के इस पर्टिकुलर अध्याय तथा मंत्र में मिलती है, वैसे ही बीज गणित यानी अलजेब्रा भी हमें सामवेद के इस मंत्र में मिलती है। और इसी प्रकार ज्योमेट्री से रिलेटेड मैथमेटिकल ब्रांच यानी रेखा गणित का वर्णन भी हमें यजुर्वेद तथा ऋग्वेद के इन मंत्रों में बीज रूप में मिलता है। और यकीन मानिए कि इसी बीज का विस्तार कर ऋषियों ने तथा आचार्यों ने बाद में फर्दर मैथमेटिक्स को डेवलप किया है।
और यही बीज रूपी वेद मंत्र आज भी उस पोटेंशियल को ओन करते हैं जहां विस्तार की अनंत संभावनाएं हैं, जो आपको मैथमेटिक्स या अन्य विविध संबंधित विषयों की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। और वेदों में गणित तथा विज्ञान को न मानने वाले लोगों के लिए ये वेद मंत्र पत्थर के मील इसलिए साबित हो सकते हैं क्योंकि इन मंत्रों का इंटरप्रिटेशन देखने की आवश्यकता ही नहीं है। बिना इंटरप्रिटेशन के केवल पदों में आए गए शब्दों से देखकर कोई बालक भी बता सकता है कि यहाँ गणित की ही बात हो रही है। हालांकि महर्षि दयानंद सरस्वती अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के गणित विद्या विषय में सेम इन्हीं मंत्रों को कोट करके रेखा गणित, बीज गणित तथा अंक गणित की सिद्धि वेदों में करते हैं, परंतु अगेन यहाँ केवल पदों को देखकर हम यहाँ गणित की सिद्धि कर सकते हैं। इसलिए किसी भी इंटरप्रिटेशन के विवाद में बिना उलझे भी वेदों में स्पष्ट रूप से मैथमेटिक्स की सिद्धि होती है। और हाँ, यदि अब भी कुछ इंस्टाग्राम बेस्ड गूगल ओरिएंटेड नियो वैदिक स्कॉलर्स जो डिबंकर माफिया से ताल्लुकात रखते हैं, उनके मन में ये संशय हो कि वेद मंत्रों में तो बेसिक मैथमेटिक्स है, तो उन्हें सावधान कर दूं कि वेद मंत्रों के इन बीजों के तार वहां तक जुड़ते हैं जहां कैलकुलस का निर्माण होता है, जिसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि वेद की वास्तविक व्याख्या आज भी लुप्त प्राय है तथा उपलब्ध व्याख्याएं केवल करीबी है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।